आज की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कैसे एसआरए योजना निर्माण और डेवलपर ने 36 करोड़ घोटाले को अंजाम दिया। कैसे एसआरए के भ्रष्ट अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इस घोटाले में बिल्डर का साथ दिया। क्यों शिकायतकर्ता ताहिर खान के घर धारावी में पांडुपुत्र गैंग के 7 सदस्यों ने दावा बोला। क्यों अब तक धारावी पुलिस ने ताहिर खान की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हजारों लोग आज एसआरए योजना से पीड़ित बेघर होकर न्याय के लिए कई वर्षों से भटक रहे हैं, परंतु आज हम एक ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार से पर्दा उठाएंगे जिसमें एक डेवलपमेंट कंपनी को कैसे एसआरए डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों ने सपोर्ट करके 24 पीटीसी परमानेंट ट्रांजिट कैंप रूम्स का घपला किया। नमस्कार, मैं रजा ईरानी, आप देख रहे हैं एबीएन 24 इंडिया। हर झूठ होगा बेनकाब। हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और यही हाल ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल दलवी और एसआरए बांद्रा डिवीजन के कार्यकारी अभियंता बोर्ड का चल रहा है। एसआरए स्कीम प्रपोजल DDTP 213HWPL letter of intent plot bearing CTS number F94 FP plot number 435 of TPS 3rd of village Bandra Khar West Mumbai डेवलपर MS ऑर्नो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खार पश्चिम में गुलाटी निवास नाम की एक इमारत लैंड BMC स्ट्रक्चर प्राइवेट प्रॉपर्टी को खरीदी गई थी। एसआरए निर्माण घोटाले का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। यदि लैंड BMC की और स्ट्रक्चर प्राइवेट है तो 33(7) के अनुसार डेवलपमेंट होना चाहिए था, परंतु ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर ने 3314D स्कीम एसआरए में प्रीमियर चार्जेस पेड करके सबमिट किया था और एसआरए विभाग ने 3314D स्कीम को कन्वर्ट करके 3311 एसआरए डेवलपमेंट स्कीम की मंजूरी दी थी, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पीटीसी मतलब परमानेंट ट्रांजिट कैंप रूम्स की रखी गई थी। इसलिए प्रथम प्लेन सीसी ग्राउंड टू 9 फ्लोर तक मंजूर हुई थी। 10 फ्लोर बनाने की सीसी ऑर्नो डेवलपर को उस वक्त देनी थी जब सेकंड फ्लोर से लेकर 9 फ्लोर 24 पीटीसी रूम एसआरए विभाग को दिया जाएगा। लेकिन ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर ने क्या किया, टोटल 24 पीटीसी रूम्स एसआरए विभाग को ना देकर उसे लोकल खरीदार को बेच दिया। जब ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर ने एसआरए विभाग को 24 पीटीसी रूम्स हैंड ओवर नहीं किया तो फिर किस आधार पर एसआरए अधिकारियों ने ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर को 9 फ्लोर से आगे निर्माण के लिए सीसी दे दी। ये जांच का विषय है। इसमें एसआरए विभाग के चोर अधिकारी जरूर पकड़े जाएंगे। 24 पीटीसी कमरों के वैल्यूएशन कॉस्ट कम से कम 36 करोड़ रुपए सीधे सीधे बिल्डर और उस भ्रष्ट एसआरए के अधिकारी की जेब में गए, जिसने बिल्डर को 9वीं मंजिल से ऊपर सीसी की अनुमति दे दी, जिसमें सरकार का रेवेन्यू डूब गया। जानकारी के अनुसार इस भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले व्याप्ति एसआरए के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे और वर्तमान बांद्रा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोर्ड की भूमिका मुख्य है। मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर को ताहिर खान की शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए और ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक निदेशक गोपाल दलवी के खिलाफ क्रिमिनल धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराना चाहिए और बोर्ड के जैसे महाभ्रष्ट अभियंता की जेब से 24 पीटीसी रूम्स का पैसा वसूल करके उन्हें सलाखों के पीछे कैद करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार को कोई इंजीनियर करने की जरूरत ना कर सके। दूसरा सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने यह किया कि DHFL बैंकिंग से 200 करोड़ इस प्रोजेक्ट के साथ अन्य 2 प्रोजेक्ट के लिए एक मॉर्गेज डीड रजिस्टर साइन किया था
और उसमें भी DHFL बैंकिंग ने ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर के समक्ष एक टर्म्स एंड कंडीशन रखी, लेकिन ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर ने उस मॉर्गेज की डीड को मान्यता ना देकर डीड का भी उल्लंघन किया, जो स्पष्ट धोखाधड़ी का मामला बनता है। ताहिर खान नामक व्यक्ति ने जब इस धोखाधड़ी मामले में SRA विभाग को लिखित में शिकायत दी, तो उसे इंटरनल SRA अधिकारी ने ये जानकारी दी कि ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर के प्रबंधक निदेशक गोपाल दलवी बहुत ही खतरनाक और ताकतवर व्यक्ति है, जो पांडुपुत्र गैंग को भी चलाते हैं, और खास तौर पर वो बीजेपी विधायक आशीष शेलार के साले है, इसलिए हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी या फिर आपकी हत्या कर दी जाएगी। 36 करोड़ के इस महाघोटाले की शिकायतकर्ता ताहिर खान के धारावी निवास पर 7 पांडुपुत्र गैंग के गुंडों ने हथियार से लैस होकर दावा बोला था, लेकिन उनकी नसीब अच्छी थी, मौके पर गुंडों के हाथ नहीं लगे, वरना आज ताहिर खान इस दुनिया में नहीं रहते। इस मामले की जानकारी मिलते ही ताहिर खान ने धारावी पुलिस, निर्मल नगर पुलिस और खार पुलिस को लिखित में बिल्डर गोपाल दलवी और उनके गुंडों के खिलाफ शिकायत दी, परंतु आज तक इन 3 पुलिस थानों ने ताहिर खान की शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया। जरा सोचिए और देखिए कि आज कानून व्यवस्था, नियम किस हद तक राजनेता और उनके रिश्तेदारों की गुंडागर्दी के आगे नतमस्तक है। बीजेपी नेता एडवोकेट आशीष शेलार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऑर्नो इंफ्रा डेवलपर मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल दलवी जैसे साले को सपोर्ट करते हैं, जो खुलेआम आपका नाम लेकर अधिकारियों को डराता धमकाता है। जब बात सारे नियम कानून कायदे की आती है, तब सिर्फ आम जनता पर ही सख्ती आजमाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों ऐसे घोटालेबाज बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर कब तक संवैधानिक पद पर बैठकर एक अधिकारी ही संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेगा? 36 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इसलिए हम ईडी और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से अनुरोध करते हैं कि इस मामले की जांच करके घोटालेबाज बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कैद कीजिए। हर अपराध बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिए। इसके साथ रजा ईरानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।